संदीप अग्रवाल को भी अपने साथ जोड़ लेता हूँ। आईटी एनालिस्ट हैं सॉवेलियो इन्वेस्टमेंट्स के। संदीप भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बातचीत हो रही है आपसे नए साल में। पहले तो आपको नए साल की बहुत शुभकामनाएं। जो क्वेश्चन मैंने भी सृष्टि से पूछा एग्जैक्टली सर यही क्वेश्चन मैं भी आपसे पूछूंगा, बाद में थोड़ा इसकी डिस्क्रिप्शन पूछता हूँ मैं। आप मेरे को सिर्फ ये बता दीजिए आउट ऑफ 10 टीसीएस को मैं कितने मार्क्स दे सकता हूँ, ये नंबर्स कितने अच्छे हैं, इंक्लूडिंग द कमेंट्री, इंक्लूडिंग द फैक्चुअल डाटा। नमस्कार, सुप्रभात। आपको भी नई साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन जो मार्क्स देना है 10 में से उसको दो तरह से दिया जा सकता है। पहला, एक्चुअल जो क्वार्टर के नंबर है उसमें 10 में से 3 या 4 दिया जा सकता है, और दूसरा फ्यूचर आउटलुक के तरह से वहाँ पे 10 में से 8 दिया जा सकता है। हमेशा इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो फ्यूचर के ऊपर ही निर्भर करता है, और एक्चुअल जो आता है क्वार्टर का उसको बहुत ज्यादा वेटेज नहीं मिलता है। तो इस तरह से मैं इन नंबर्स को देखता हूँ। तो संदीप बस मेरे को एक लाइन में आपसे और समझना, अच्छा क्या था और बुरा क्या था इसके अंदर नंबर्स के अंदर? आउटलुक बहुत अच्छा है, और करंट क्वार्टर का जो नंबर्स थे वो उतने अच्छे नहीं थे एक्सेप्ट फॉर ऑर्डर बुक। ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है, स्ट्रांग है, और रिवाइवल कंज्यूमर में और बीएफएसआई में जो मैनेजमेंट बता रहे हैं दैट इज अ पॉजिटिव साइन, बिकॉज इन दोनों सेगमेंट का वेटेज काफी होता है, अराउंड 50%। तो अगर इनमें रिवाइवल है और ऑर्डर बुक अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर 17% से बढ़ी है तो ये बहुत ही अच्छी साइन है। ठीक है संदीप, एक छोटा सा क्वेश्चन हो रहा है, क्या जो भी नंबर्स आए हैं ये प्राइस के अंदर भी डिस्काउंट है? क्योंकि आप 10 में से 8 दे रहे हो फ्यूचर वाला, तो ये क्या अभी और डिस्काउंट होगा, यानी कि और बढ़ सकता है शेयर? जी देखिए, अभी इसमें ऐसा है कि अभी तीन तरीके से देखा जाना चाहिए। एक, जैसा कि पहले प्रवक्ता ने बताया कि डिमांड एनवायरनमेंट आगे अच्छी लग रही है, मैनेजमेंट भी बोल रहा है एक ट्रम्प आ जाएंगे तो कॉर्पोरेट टैक्स कट की बात चल रही है, उसके कारण लोगों के हाथ में ज्यादा पैसे आएंगे स्पेंड करने के लिए। तो ये सब आईटी सेक्टर के लिए बहुत पॉजिटिव है, एंड इन चीजों को बाजार ने करीब 6 महीने पहले से धीरे धीरे डिस्काउंट करना चालू कर दिया था। इसलिए जो आईटी इंडेक्स अगर आप देखेंगे वो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स है पिछले 8-10 महीने का। लेकिन अभी हम जो नई बिल्डिंग कर रहे हैं या नहीं अपने नंबरों में ले रहे हैं वो कि ट्रम्प का जो नेचर है हमने देखा है बहुत स्ट्रांग हार्ड नेगोशिएटर है। तो अगर हमारी कंपनियां अच्छा पैसा कमाएगी, अच्छा पैसा बनाएगी, तो क्या वो उनको सिंपली छोड़ देंगे या फिर उन पे भी कोई कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इंक्रीज होगा? उस पर डिपेंड करेगा कि फ्यूचर क्या होगा। मेरे को लगता है कि थोड़ा बहुत हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इन यूएस मार्केट कैन ऑल्सो इंक्रीज, और अगर वो होता है तो ऑब्वियसली वो चीजें आज के दिन स्टॉक्स में नहीं इनबिल्ट है। जो इनबिल्ट है वो सिर्फ पॉजिटिव इनबिल्ट है, जो फ्यूचर में कुछ नेगेटिव या कॉस्ट के साइड से कुछ नेगेटिव हो सकता है वो बिल्ट इन नहीं है। मगर ये स्टॉक पर्टिकुलरली टीसीएस पिछले कुछ महीनों से वीक से अंडर परफॉर्म कर रहा है, उसके कारण मुझे लगता है कि अभी ये प्राइस टू परफेक्शन पे है, यहाँ से बहुत ज्यादा नीचे जाना नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, बहुत अच्छे से सर आपने बताया संदीप भाई। पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपने पूरी स्टोरी को बहुत ही कम शब्दों में सारा समझा दिया। ये प्राइस टू परफेक्शन वर्ड बहुत बढ़िया आपने दिया। इस समय टीसीएस के प्राइस टू परफेक्शन के आसपास है। नंबर्स इंडिकेट कर रहा है, 8 नंबर जो दिए हैं ये फ्यूचर को देख के दिए गए हैं 10 में से। दूसरा, यूएस के अंदर जो स्पेंडिंग अगर बढ़ती है तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा, और इंडिया के अंदर भी इसका बेनिफिट हो सकता है इसके क्वार्टरली नंबर्स के तौर पर। तो कुल मिला के टीसीएस के नंबर से नेगेटिविटी कम, पॉजिटिविटी आपको ज़्यादा आ रही है। ये लबोलुबाब है। मैं ज़्यादा टेक्निकल पेचों में नहीं जाऊंगा, इसका डॉलर करेंसी क्या है, फलानी करेंसी क्या, इससे आपको भी कोई खास लेना देना नहीं होता। आपको भी ये समझना होता है कि नंबर्स आउट ऑफ कितने अच्छे माने जाएं और इस पर हमको करना क्या है। तो गेस्ट ने ये बता दिया प्राइस टू परफेक्शन है, ज़्यादा नीचे जाना नहीं चाहिए, ऊपर जाएगा। दूसरों ने बता दिया कि आगे का फ्यूचर ठीक है। और तीसरा, अभी तक के नंबर्स देखा जाए तो वो वैसे ठीक ठीक हैं, लेकिन फ्यूचर ठीक समझ में आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका संदीप, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। टीसीएस का सृष्टि, आपने टीसीएस के नंबर्स देखे हैं क्या? टीसीएस आपने देखा है क्या? एक बार नंबर्स जरा बताएंगे आप। हाँ जी डिम्पी, टीसीएस के नंबर्स देखे ज़रूर हैं। इस बार अगर नंबर्स की बात करें तो कुछ एक इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स इसको आते हुए कहेंगे, क्योंकि देखिए अगर इनकी रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो वहाँ पर लगभग 2% की तिमाही दर तिमाही ग्रोथ आई है। साथ ही अगर डॉलर रेवेन्यू देखें तो हल्की बढ़त वहाँ पे भी है। प्रॉफिट के फिगर्स में भी जो है इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स ही उसको कहेंगे। पर डिम्पी, सबसे इंटरेस्टिंग ये है जानना कि इनके सेगमेंट्स कैसे परफॉर्म किए हैं और मैनेजमेंट की कॉमेंट्री क्या कहती है। तो सेगमेंट्स में हालांकि BFSI
BFSI से कोई निराशा हाथ नहीं लगी है, ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है। साथ ही जो कम्युनिकेशन वर्टिकल है उसमें थोड़ा बहुत डिक्लाइन ज़रूर आया है। एनर्जी सेक्टर ने अच्छा प्रदर्शन किया है, अदर एक सेगमेंट है वो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, और साथ ही रीजनल मार्केट से जो है इनको सपोर्ट मिला है। पर डिम्पी, सबसे इंपॉर्टेंट बात इनकी कमेंट्री में रही है, क्योंकि मैनेजमेंट का ये कहना ज़रूर है कि अब जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है BFSI और रिटेल सेगमेंट में, वहाँ पर जो है पॉजिटिव संकेत आते हुए दिख रहे हैं, यानी इंग्लिश में बोले तो ग्रीन शूट्स जो हैं आते हुए, थोड़े बहुत अर्ली साइंस ऑफ रिवाइवल उनको दिख रहे हैं। फिलहाल इस पर्टिकुलर क्वार्टर में कोई बड़ी डील्स नहीं है, क्योंकि तीसरी तिमाही TCS के लिए जो है आमतौर पे कमज़ोर ही रहती है। पर इसके अलावा मैनेजमेंट का ये कहना ज़रूर है कि चौथी तिमाही में वो और बेहतर आंकड़ों की उम्मीद कर रहे हैं, और साथ ही साथ उन्होंने गाइडेंस भी दी है जहां पे इबिट मार्जिन जो है और इम्प्रूव होकर चौथी तिमाही में 26 से 28% में जाने का मैनेजमेंट का एम है। साथ ही BSNL से जो उनको पूरी जो उनको एक्सपीरियंस मिला है टेलीकॉम वर्टिकल में, आने वाले टाइम में उनका फोकस रहेगा। और साथ ही कई सारी चिंता जो है US के बाजारों को भी लेके थी, तो TCS के मैनेजमेंट का मानना है कि जब डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे उसके बाद और क्लैरिटी मिलेगी। साथ ही जो इंटरेस्ट रेट्स में रिडक्शन हो रहे हैं, स्टेबल US गवर्नमेंट मिलेगी, इससे डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग को सहारा मिलेगा। तो देखिए TCS, जैसा कि हम जानते हैं इंडियन दिग्गज IT कंपनी है, उनकी ये पर्टिकुलर कमेंट्री कि US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का आना डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग को बढ़ा सकता है, ये भी पॉजिटिवली लिया जाएगा। और डिम्पी, इसके बाद कई सारे ब्रोकरेजेस ने भी TCS के नंबर्स को अच्छा बताया है। ठीक है, डन। सृष्टि, आपने सारे नंबर्स बता दिए। अगर मैं आपसे एक वन लाइनर पूछूं आउट ऑफ 10, तो इस पूरे नंबर्स की कमेंट्री, नंबर्स देखने के बाद ये नंबर्स कितने अच्छे हैं, आप मेरे को पॉइंट्स में बता सकते हो कि ये 6 में अच्छा है, 7 अच्छा है, 8 अच्छा है, कितना नंबर अच्छा है ये आउट ऑफ 10? 8 मार्क्स तो मैं दूंगी TCS को 10 में से 8 मार्क्स दे सकते हैं। ठीक, को जोड़ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं अक्षय भागवत, बाजार के एक और दिग्गज हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, रोज आपसे मिलते भी हैं। अक्षय जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। अपने आप शेयर बता दीजिए अक्षय जी, उसके बाद हम धीरे धीरे करके खबरों वाले शेयर पर भी व्यू लेंगे आपसे। गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दो जो रिकमेंडेशंस है, मैं एक बाई की तरफ और एक शॉर्ट की तरफ रखना पसंद करूंगा। करंट मार्केट कंडीशंस चॉपी है, दोनों तरफा मूवमेंट आपको वोलेटिलिटी में दिख सकती है। उसके चलते जो सबसे पहला कैंडिडेट है वो शॉर्टिंग कैंडिडेट है। एक्सिस बैंक आपको शॉर्ट करना है करंट मार्केट खुलते खुलते। एक वीक टेक्निकल सेटअप है और 8-10 दिन की साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद मोमेंटम लोअर लेवल पे पिकअप होगी, ये मानना है, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी कहीं ना कहीं 50,000 का इंपॉर्टेंट 6 महीने का सपोर्ट ब्रीच कर दिया। तो एक बैंकिंग में शॉर्ट होना बहुत जरूरी है। 1022 और 1000 ये दो शॉर्टिंग के टारगेट्स रहेंगे एक्सिस बैंक में, और इसमें आपको 1080 का स्टॉप लॉस बनाना है। दूसरा रिकमेंडेशन है भारतीय एयरटेल टेलीकॉम स्पेस से, जो एक 8 से 10 ट्रेडिंग सेशन से एक सपोर्ट बेस बनता हुआ नजर आ रहा है और एक ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट है ये, तो इसमें हम एक ब्रेकआउट एंटिसिपेट करके बाय करने की राय देंगे फॉर टारगेट्स ऑफ 1685, सेकंड टारगेट 1705, और ये ट्रेड में आपको 1557 का स्टॉप लॉस बनाना है। तो भारतीय एयरटेल में आपको खरीदने की सलाह है 1685 रुपए के